राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अच्छा, मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के भोग से संबंधित बातें बताई थी कि उनको क्या क्या चीजें भोग लगती हैं और क्या क्या चीजें भोग नहीं लगती हैं। इसके नीचे आप लोगों के इतने कमेंट्स थे कि मेरे को आज क्वेश्चन आंसर का सेक्शन ही बनाना पड़ा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए कि आप अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को जब भोग लगा रहे हो तो आपके मन में अनेकों संशय होते हैं खाने को लेकर, उनके भोग को लेकर, उनके प्रसाद को लेकर। तो वही संशय मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर लेते हैं। मैंने अपने दूसरे फोन में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले रखे हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो राणा जी का है और पहला ही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा है कि दीदी, हमारे पड़ोस में किसी ने ये बोला है कि भगवान को भोग लगाने के बाद उसको खुद नहीं खाना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। एकदम गलत है ये। आपके पड़ोस में जिसने भी बोला है सरासर ये बात गलत है। भगवान को जब आपने किसी भी चीज का भोग लगा दिया, चाहे वो प्रसाद हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे भी किसी भी चीज का, चाहे वो खाना हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, किसी भी चीज का भोग लगा दिया, उसके बाद वो भोग जो होता है वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन। और वो प्रसाद आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सबको मिल बांट के थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। तो आपके पड़ोसी ने जो भी बोला है, मुझे नहीं पता कहां से उन्होंने बोला है, लेकिन शास्त्रों में उसका बिल्कुल भी वर्णन नहीं है। आपको जितने भी मेंबर हैं ज्यादा से ज्यादा प्रसाद का वितरण करना चाहिए और प्रसाद स्वतः ही पाना भी जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा जी का। दीदी, क्या गुरुवार वाले दिन ठाकुर जी को बनाना का भोग लगा सकते हैं? जो ठाकुर जी हैं वो विष्णु भगवान का ही अवतार है और केले के पेड़ की हम लोग पूजा करते हैं। तो जो लोग बृहस्पतिवार वाले दिन व्रत रखते हैं, याद रखिए कि जो लोग बृहस्पतिवार वाले दिन व्रत रखते हैं वो लोग केले की पेड़ की पूजा करते हैं और केले का ही फल उस पर चढ़ाते हैं। तो वो लोगों को केला खाना मना ही होता है। अगर आप थर्सडे वाला व्रत नहीं रखते हैं तो आप केले का भोग लगा सकते हैं। आपका डाउट मेक श्योर क्लियर हो गया होगा। अगर आप बृहस्पतिवार का, गुरुवार का व्रत रखते हैं तो आप केले का भोग नहीं लगा सकते। अगर आप गुरुवार का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको केले का भोग लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वर्मा जी का क्वेश्चन है, राधे राधे दी, दाल में जीरा, टमाटर और अदरक का तड़का लगा सकते हैं और फिर जीरे का तड़का लगाना चाहिए। जब भगवान जी को आप दाल का भोग लगा रहे हैं तो बस मेक श्योर कि वो मसूर की दाल ना हो, बाकी किसी भी दाल का भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। दाल में आप जीरे का, टमाटर का, अदरक का, हींग का तड़का अवश्य लगा सकते हैं। मैंने बोला ना, किसी किसी संप्रदाय में अदरक नहीं यूज होता है, लेकिन अगर आप किसी भी संप्रदाय को नहीं मानते तो आप अदरक यूज कर सकते हैं। हाँ, लहसुन प्याज तो किसी भी, अगर आप ठाकुर को मानते हैं तो किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप थोड़ा सा घी में आपको जीरा डालना है, हींग डालना है, टमाटर डालने हैं और अदरक डाल के ठाकुर को भोग लगा सकते हैं। क्वेश्चन जो आपका भोग से ही संबंधित है, क्योंकि भोग से संबंधित इतने सारे प्रश्न आए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। राधे राधे, क्या हम तुलसी की माला ठाकुर जी को पहना सकते हैं? प्लीज बताइए। देखिए, तुलसी की माला ठाकुर जी को, मेरे ठाकुर ने तुलसी की छोटी सी माला पहन रखी है। मैं आपको फोटो भी अगर मेरे पास होगी तो मैं लगा दूंगी। छोटी सी तुलसी की माला पहन रखी है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेवलिंग के दौरान मुझे तुलसी नहीं प्रोवाइड हो पाती। जैसे कभी मैं राजस्थान जा रही हूँ, कभी गुजरात जा रही हूँ, कभी मध्य प्रदेश जा रही हूँ, तो ट्रेवलिंग के दौरान मेरे को तुलसी हर जगह मिल नहीं पाती। जब मुझे तुलसी हर जगह मिल नहीं पाती तो ऐसा तो है नहीं कि मैं ठाकुर को जब अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ तो फिर मैं तुलसी से स्पर्श कैसे करूँ। इसलिए मैंने परमानेंटली अपने गले में भी तुलसी माला पहन रखी है और भगवान के गले में भी तुलसी माला पहना रखी है। मैं उस तुलसी माला से स्पर्श करती हूँ और ठाकुर को भोग लगा देती हूँ। तो तुलसी माला आप अपने लड्डू गोपाल के गले में अवश्य पहनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी, मुझे समझ नहीं आता है, भगवान तो एक ही है, फिर संप्रदाय अलग अलग क्यों है? इसमें इतना भेदभाव क्यों है? हम लोग अपने बच्चों को भी कभी कभी चाय देते हैं, तो क्या हम भगवान को चाय नहीं दे सकते हैं? ये क्वेश्चन है अमृता ठाकुर जी का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पहले मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि भारत के 4 कोनों में 4 धाम है। ठीक है, जब सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई तो ये प्रोसीजर बनाया गया कि भारत के 4 अलग अलग कोनों में 4 संप्रदाय बनाए गए और उन चारों संप्रदाय के शंकराचार्य बनाए गए। ठीक है, तो उन 4 संप्रदाय को मिलकर सनातन धर्म बना है। रंगों के हिसाब से ही सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन है। जैसे कि इस्कॉन वाले या गौड़ी संप्रदाय वाले चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु को बहुत मानते हैं और चैतन्य महाप्रभु के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की ही बात करते हैं।
बाकी अगर हम बिहारी जी की बात करें तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है उसके सिद्धांतों पे चलते हैं। अगर हम राधा वल्लभ की बात करें तो वो भी किसी अपने गुरुजनों के लिखे हुए ग्रंथों को और अपने गुरुजनों की लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को आप ये बताइए कि हमारे 4 संप्रदाय हैं और 4 संप्रदाय के आधार पर ही हमारा सनातन धर्म विभाजित हो रखा है। बात करिए कि हम कभी कभी अपने बच्चों को भी चाय का भोग लगाते हैं, तो ठाकुर को क्यों नहीं लगा सकते? तो मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान प्रेम से रिझे, परिश्रम से नहीं। भगवान ने दुर्योधन की 56 प्रकार की मेवा त्याग दी थी, लेकिन विदुर के घर पे केले के छिलके का पान उन्होंने किया था। ऐसा नहीं है कि मैं चाय का भोग नहीं लगाती। कभी कभी जब मुझे बहुत लाड आता है और बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो मेरा मन करता है कि मैं उन्हें चाय का भोग लगाऊं, और मैं भी चाय का भोग लगाती हूँ। और मैं पहले श्रीधाम वृंदावन में जब मैं नई नई सेटल हुई थी तो मैं किराए के घर पे रहती थी। वो आंटी जब 12 साल की थी तब से वो ठाकुर की सेवा कर रही हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कर रही हैं वो। और उन आंटी की एज राइट नाउ 78 ईयर हो गई है, और ठाकुर की सेवा में वो नित्य प्रतिदिन चाय का भोग लगाती थी, क्योंकि वो राधा वल्लभ के संप्रदाय को मानती थी। और राधा वल्लभ के संप्रदाय को मानती हूँ, उन्होंने बोला था कि मेरे गुरु ने मुझसे बोला है कि जो तुम खा सकते हो उस चीज का भोग अवश्य लगाओ। तो अब आपके भाव के ऊपर है कि आपको किसका भोग लगाना है, किसका उपभोग नहीं लगाना। मैंने आपसे बोला ना कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो मैं भी ठाकुर को चाय का भोग लगा देती हूँ। राधे राधे दीदी, लड्डू गोपाल को कितने बजे उठाना चाहिए? लड्डू गोपाल बाल स्वरूप हैं, बहुत छोटे हैं, ज्यादा से ज्यादा 7:30 बजे तक आप उनको एनी हाउ उठा दीजिए। कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे मौसम परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे उनका उठने का रूटीन भी चेंज कीजिए। उनकी मंगला आरती नहीं होती है क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, बच्चे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाया जाता। गर्मी ज्यादा है तो 6 बजे तक उठा दीजिए, 6:30 बजे तक उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद फिर उनको भोग लगाइए। हमेशा वही रूल्स अपने ठाकुर के साथ फॉलो करती हूँ जो बाके बिहारी जी के मंदिर में होता है, क्योंकि जो बाके बिहारी हैं वो भी बाल स्वरूप हैं, और जो लाला है हमारा लड्डू गोपाल वो भी बाल स्वरूप है। इसलिए मैं मैक्सिमम वही रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती हूँ जो बिहारी जी के मंदिर में होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ले लेते हैं, जो कि खाने से ही आधारित है। कृपया आप मुझे ये बताइए कि प्राण प्रतिष्ठा वाला क्वेश्चन तो मैं कभी और बताऊंगी। दीदी, हम लड्डू गोपाल को लाल मिर्ची की सब्जी का भोग बनाते हैं, हम लोग भोग लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। ग्रीन चिल्ली को सुखाकर ही लाल चिल्ली उपयोग में होती है। ठाकुर जी को बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं है, लेकिन उनको दही बल्ले, सौंठ बड़ा और कचौड़ी, पूड़ी, ये सारा खाना उनको बहुत ज्यादा पसंद है। उनको कड़ी, दाल भात और दूध भात तो उनका फेवरेट खाना है। तो बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड नहीं होना चाहिए, लेकिन फूड आप भोग लगा सकते हैं, लाल मिर्ची का कोई भी रोक टोक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशरूम प्रभु को भोग नहीं लगाते हैं बट मशरूम शाकाहारी है, मतलब हम तुलसी माला पहनकर मशरूम खा सकते हैं? जी हाँ, मशरूम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, बिकॉज ऑफ द रीजन इसका अलग है कि वो उसकी उत्पत्ति बड़े अजीब तरीके से होती है, इसलिए मशरूम का भोग ठाकुर जी को नहीं लगता है। लेकिन मशरूम शाकाहारी होती है, मशरूम आप खुद खा सकते हो, तुलसी माला पहनकर भी मशरूम को खाया जा सकता है। राधे, ये बताइए कि कन्हैया जी को किस तेल का दीपक जलाना चाहिए? देखिए, वैसे तो मैं सिंपली आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल को या फिर कन्हैया जी को या फिर बाके बिहारी लाल को गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है, उनका घी उपयोग नहीं किया जाता। लेकिन आजकल की जो कलयुग है इसमें घी में मिलावट आ गई है, खाली घी से दिए ही नहीं जलते हैं, शुद्ध घी हम कहाँ से लेके आए? तो आप तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, बत्ती पे ध्यान दीजिए कि पूजा की बत्ती और पितरों की बत्ती दोनों अलग अलग होती है। कभी इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल को कुछ दिन पहले घर लेकर आई हूँ भाई के रूप में, उनकी सेवा कैसी करनी चाहिए? मैं जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन खाने से संबंधित है, वो ले लेते हैं। किसी दीक्षा नहीं ली है, ना ही कोई संप्रदाय है, लड्डू गोपाल की सेवा तो मैं नियम से करती हूँ, क्या करूँ? देखिए, अगर आपने किसी भी दीक्षा नहीं ली है, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए या फिर गले में कंठी माला धारण करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि आपको किसी संप्रदाय से या फिर किसी गुरु से दीक्षा लेना जरूरी है।
ठीक है। अगर आपने किसी गुरु से भी दीक्षा नहीं ले रखी है, अगर आपने किसी गुरु से भी दीक्षा नहीं ले रखी है, अगर आप किसी संप्रदाय को भी नहीं मानते हैं, तो जो बांके बिहारी जी के मंदिर में जो नियम फॉलो होते हैं आप उन नियमों को फॉलो कर सकती हैं और उसके आधार पर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कर सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अब लड्डू रानी करके पूछा कि सब कुछ तो नहीं लगता, फिर भोग किस चीज का लगाएं? मैंने केवल और केवल चुनिंदा 12 चीजें ऐसी लगाई हैं जिनका भोग नहीं लगा सकते। बाकी दुनिया भर के फ्रूट्स हैं। अगर फ्रूट्स की प्रजाति में आपको गिनने में लग जाऊं तो एक जामुन जो होता है उसको छोड़ के किसी भी फ्रूट्स का आप भोग लगा सकते हैं। एक मसूर की दाल को छोड़कर 13-14 प्रकार की और भी दालें हैं जिनका भोग आप लगा सकते हो। एक आपको जो परत वाली मिठाई होती है जिसपे सिल्वर वो लगा, उसको छोड़कर आप किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हो। आप किसी भी सब्जी का, मशरूम और बैगन को छोड़कर आप किसी भी सब्जी का भोग लगा सकते हो। आप ये मत कहिए कि किसी का भी भोग, मैंने केवल आपको 12 चीजें बताई हैं। 12 चीजें छोड़कर आप किसी भी चीज का भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगा सकते हो। अगर आप तब भी कंफ्यूज हो तो एवरी डे उनको भोग लगता है, वो है दूध भात। तो आप दूध भात का भोग अवश्य लगाइए। पूछा था कि दीदी लड्डू गोपाल का सबसे प्रिय भोग कौन सा होता है? तो लड्डू गोपाल को जो ठाकुर जी को बहुत ज्यादा प्रिय है, दूध भात उसका भोग बहुत ज्यादा प्रिय है। लड्डू गोपाल को स्वीट बहुत ज्यादा पसंद होती है। जो बाल गोपाल लड्डू गोपाल है वो छोटे बच्चे के समान है, तो उनको ज्यादा स्पाइसी फूड इसलिए नहीं दिया जाता। और साथ ही के साथ जो हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल हैं, जैसे कि जो बांके बिहारी जी में बांके बिहारी जी की जो प्रतिमा है, उनको हमेशा कचौड़ी दही भल्ले का भोग एवरी डे लगाया जाता है। तो आप लड्डू गोपाल को कचौड़ी दही भल्ले सौंठ ये सब चीजों का वो उनको बड़ा शौक है, ये सब चीजें खाने का। तो आप ये सारी चीजों का भोग लगा सकते हैं। क्योंकि बाकी मैंने आपसे सौंठ बोला तो इसका मतलब सौंठ में सूखा ड्राई अदरक यूज किया जाता है, तब जाके वो सौंठ बनती है। सूखा ड्राई अदरक यूज किया जाता है। तो बांके बिहारी मंदिर में अदरक का भोग लगता है। अब किसी किसी संप्रदाय में नहीं लगता। तो बार बार मैं आपको एक बात क्लियर कर रही हूँ कि जो आपके संप्रदाय में होता हो आप उन चीजों को फॉलो कीजिए। जो आपके संप्रदाय में नहीं होता, और अगर आप किसी भी संप्रदाय को नहीं मानते, किसी भी गुरु से आपने दीक्षा नहीं ले रखी है, तो आप बांके बिहारी जी के मंदिर में जो चीज होती है, क्योंकि बांके बिहारी जी बाल स्वरूप हैं अर्थात छोटे हैं, अपने लड्डू गोपाल की सेवा ठीक बांके बिहारी जी के मंदिर के आधार पर करो। आशा करती हूँ आज आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चनों के शीघ्र अतिशीघ्र आंसर देने की कोशिश करूंगी। आप लोगों को कैसी लगती है मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।